गांव के किनारे एक घना जंगल था और उसी जंगल के पास रहता था एक रहस्यमयी युवक अर्जुन। कोई नहीं जानता था कि अर्जुन कौन है, कहां से आया है, पर गांव के लोग उसे सम्मान देते थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी खींच लेता था। अर्जुन का जीवन सिर्फ एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमता था, मीरा। मीरा एक सीधी सादी हंसमुख लड़की थी। उसकी मासूमियत और अर्जुन का रहस्यपूर्ण स्वभाव दोनों मिलकर एक अनोखा प्रेम रचते थे। मीरा को अर्जुन की सच्चाई पता थी। वह एक इच्छाधारी नाग था, पर प्रेम ने उसे अर्जुन के रूप से नहीं, उसकी आत्मा से जोड़ा था। भाग 2, धोखा और मृत्यु। एक दिन मीरा जंगल की ओर अकेली चली गई। अर्जुन ने उसे मना किया था, पर वह कहती थी, तुम्हारे जंगल से डर कैसा। पर उसी दिन गांव में खबर फैली, मीरा की लाश तालाब के किनारे मिली है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, आंखें खुली थीं, जैसे किसी ने आखिरी वक्त में उससे उसका विश्वास छीन लिया हो। अर्जुन टूट गया। उसकी आंखें ज्वाला बन गई। उसने पहचान लिया, ये काम इंसानों का नहीं, उसके पुराने दुश्मनों का था। भाग 3, बदले की आग। अर्जुन अब इंसान नहीं रहा। वह अपने असली रूप एक विशाल काले इच्छाधारी नाग में लौट आया। उसके 3 शत्रु थे। भैरव, एक तांत्रिक जो नागों की शक्तियों को अपने वश में करना चाहता था। सेठ लाला माखनलाल, जो नागमणि की चाह में अर्जुन का पीछा कर चुका था। कालीनाथ, वही पुराना नाग जिसे अर्जुन ने एक बार बख्शा था, पर जिसने मीरा के कातिलों को भड़काया। अर्जुन ने एक एक कर सबको तलाशा। सेठ माखनलाल को उसने जहर से भरे अपने फन से खत्म किया। कालीनाथ को जंगल के उसी गुफा में हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर भैरव आखिरी था और सबसे शक्तिशाली। भाग 4, अंतिम युद्ध। भैरव ने काले जादू से अर्जुन को रोकने की कोशिश की। तू नाग है, मैं तुझे राख कर दूंगा, भैरव चीखा। अर्जुन ने कहा, मैं नाग हूं, पर प्रेम में जन्मा हूं, और प्रेम से बड़ा कोई तंत्र नहीं। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, मंत्रों और विषधर का टकराव। अंत में अर्जुन की आंखों में मीरा की तस्वीर उभरी और उसी प्रेम ने भैरव की सारी शक्तियों को भस्म कर दिया। भाग 5, प्रेम की अमरता। सब कुछ खत्म हो गया, पर मीरा वापस नहीं आई। अर्जुन ने उसी तालाब के किनारे एक मंदिर बनवाया, मीरा के नाम का। वहां हर वर्ष नागपंचमी पर दीप जलाए जाते हैं। कहते हैं अर्जुन आज भी वहां आता है नाग रूप में, और उस मंदिर में बैठकर मीरा को याद करता है।